हुकूमत और पीटीआई झगड़ा किस बात का? सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपने एक ताज़ा तस्दीर में कहा है कि बिलाशुबा इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं के साथ न सिर्फ बदतरीन इंतकामी रवैया अपनाए रखा बल्कि उनकी तज़हीक और तौहीन भी करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल कमर जावेद बाजवा से फरमाइश की कि वो सारी अपोजिशन को उनके लिए जेल में बंद कर दे, और जब उन्होंने माजरत की तो नाराज हुए। इमरान खान के हुकूमत को लाने और चलाने के लिए अदलिया, मीडिया, एहतसाब और इलेक्शन कमीशन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, बल्कि इंसानियत की जो तजदीद होती रही, उसे कोई और भुलाना चाहे तो भुला सकता है, लेकिन मैं नहीं भुला सकता। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेनिगार सलीम साफ़ी ने मज़ीद कहा है कि क्योंकि मीडिया पर्सन्स में जो गरीब सहाफ़ी सबसे ज्यादा इमरान खान की ज़हन पर सवार था और सवार है, वो ये आजिज़ी है। जितनी गालियां मुझे और मेरे खानदान और मेरे माँ को दी गई, उतनी शायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी नहीं दी गई। लेकिन सवाल ये है कि इस पोलराइज्ड माशरे को जोड़ना है या फिर मजीद तकसीम पैदा करना है। अगर तो मुल्क और कौम की फिक्र करनी है तो फिर कम अज कम हुक्मरान जमात और मुक़्तदर कुव्वतों को इंतकाम की नफ्सियात से अपने आप को निकालना होगा। उसमें दो राय नहीं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और बिलाशुबा धौंस या धमकी के जरिए किसको रियासत या हुकूमत से बात मनवाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिद के जवाब में जिद, गाली के जवाब में गाली और इंतकाम के जवाब में इंतकाम बड़ी दिल वाले हकीकी लीडरों के शिवा नहीं। मेरा इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक तब तक था जब तक वो ताकतवर थे, मुकद्दर कुव्वतें उनकी पुष्ट पर थी और लोगों ने दूसरे लीडरों की तरह इनका हकीकी चेहरा नहीं दिखा था। मैं नासहीन दोस्तों से कहा करता था कि सहाफ़ी का काम किसी लीडर या ग्रुप की हकीकत को सामने लाना है, इसके बाद अवाम की मर्जी है कि उसको चाहती है या मुखालफत करती है। मेरे दांसत में दूसरे लीडर जैसे थे वैसे ही नजर आ रहे थे, लेकिन इमरान खान जैसे थे उससे उलट अपने आप को पेश कर रहे थे। जिस दिन उनकी हकीकत भी दीगर सियासी लीडरों की तरह सामने आ जाएगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा। दूसरी वजह इस इम्तियाजी सलूक की ये थी कि मैं उन्हें किसी और का मोहरा समझ रहा था। अब पार्टी फंडिंग केस, तोशाखाना केस और साइफर से मुतल्लिक आइडियोलॉजीज के बाद उनके चेहरे से बड़ी हद तक निकाब इसी तरह उतर गया है जिस तरह के दीगर सियासतदानों के चेहरों से उतारा था। इसलिए अब मेरा भी इनके साथ इम्तियाजी सलूक वक्त के साथ साथ खत्म होता जाएगा। कानून या आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी तो मैं वेलकम करूंगा, लेकिन अगर उनके साथ ज्यादती होगी या फिर उनकी इस तरह तज़हीक की जाएगी तो मैं मजम्मत और आसिफ इस्तात मज़ामत करूंगा। वो मुझे लिफाफी कहते रहें, लेकिन मैं जवाब में उन्हें सिर्फ वो टाइटल दूंगा जो किसी आईनी इदारे या अदालत से साबित शुदा हो। मैं उनका नाक़िद होने के साथ साथ उनके इस्लाह और दराज़ी उम्र के लिए दुआगो भी हूँ, लेकिन मुझ जैसा मामूली इंसान और सहाफ़ती मजदूर जिसकी रगों में एक कबायली पख्तून का खून दौड़ता रहा है, अगर अपने इंतकाम पर मुल्क को कौम की भलाई को तरजीह दे सकता तो फिर कौम की क़यादत के दावेदार कद और सियासी लीडर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मिन्नत तरलों और ब्लैक मेलिंग से मतलूबा नतीजा न मिलने के बाद अब इमरान खान के पांव किसी हद तक जमीन पर आ गए हैं। उनके पार्टी में ड्रोन खाना फूट पड़ गए हैं और जल्द मंजर आम पर आकर बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। यूं हुक्मरान इत्तेहाद के पास एक रास्ता ये है कि इमरान खान को कमजोर देखकर हिसाब बराबर करना शुरू कर दे, और दूसरा रास्ता ये है कि बड़ेपन का मुजाहरा करके उन्हें मुज़ाकरात की दावत दें। इमरान खान अभी तक मुज़ाकरात से इसलिए इनकार करते रहे हैं कि एक तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से उम्मीद लगा रखी थी, और दूसरी उनके दिल में ये बात है कि उन्होंने जो कुछ किया है और कर रहे हैं, इसके तनाज़ुर में शायद हुकूमत उनसे बात भी नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने ये
रट लगा रखी है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत में यही उनके साथ मुज़ाकरात का वक्त है और इसलिए इनके 2 रुकनी टीम ने हुकूमत के 2 रुकनी टीम के साथ खुफिया मुज़ाकरात का एक दौर किया भी। बज़ाहिर तो सर फ़रक़ीन वफाकी हुकूमत और इमरान खान का बैठना और मुश्तरका निकात पर मुत्तफ़िक होना बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर एक और हवाले से देखा जाए तो दोनों फरीकों में अब कोई फर्क भी नहीं रहा। मसलन 7 माह कबल जो इमरान खान कह रहे थे, आज वही जरदारी शहबाज और मौलाना वगैरह कह रहे हैं, और जो कुछ जरदारी नवाज और मौलाना कह रहे थे, आज वो इमरान खान कह रहे हैं। तब इमरान खान और उनके साथियों को इदारों के वक़ार की बड़ी फिक्र थी और उन पर तनकीद करने वाले नवाशी मरम नवाज और मौलाना वगैरह को गद्दार और काबिले गर्दन ज़दनी करार दे रहे थे, और आज ये फिक्र नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना को लाहक हो गए हैं और इदारों पर तनकीद करने वाले इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कल तक मौजूदा हुक्मरान जमातें जल्द इंतखाबात चाहते थे और इमरान खान कह रहे थे कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और आज इमरान खान जल्द इंतखाबात चाहते हैं, जबकि इत्तेहादी हुक्मरान कह रहे हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गोया कल की पीटीआई आज का हुकूमती इत्तेहाद है और आज का हुकूमती इत्तेहाद कल की पीटीआई है। कल पीडीएम और पीपल्स पार्टी के पेट में 2 सिविलियन बलादस्ती का मोड़ उठ रहा था, जबकि आज इमरान खान सिविलियन बलादस्ती के अलमबरदार बन गए हैं। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मरकज और सिंध में हुक्मरान है, तो इमरान खान पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि बलूचिस्तान के मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान की बनाई हुई है। फिर जब दोनों हुक्मरान हैं तो झगड़ा किस बात का? इसलिए अपनी अपनी अनाओं के खातिर इस मुल्क और कौम को दांव पर लगाने के बजाय फ़रक़ीन के संजीदा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, एक दूसरे के पकड़ धक्कड़ और केसेस बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान इस्लामाबाद पर यलगार की धमकियां छोड़ दें, मीसाक मईशत तैयार करें, आज़ादाना इंतखाबात और एहसाब के लिए हर किसी को काबिले कबूल निज़ाम वाज़े करें। इंडिया के तर्ज पर आज़ाद और माली को इंतकामी लिहाज से खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए नए कानून साजी की जाए, आइन के मुबम आर्टिकल 9 और मतनाज़ा आर्टिकल 62-63 के इस्लाह के लिए कानून साजी पर इत्तफाक कर दें। मुमकिन हो तो खारजा पॉलिसी और आज़ादी इज़हार के हुदूद व कैद के हवाले से भी एक कौमी मीसाक तैयार करें और फिर बामी इत्तफाक से आज़ादाना इंतखाबात की तरफ जाएं।